हाँ, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अच्छा, इससे अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, बल्कि ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। एक सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पता है कि क्या होता है? क्या होता है? नहीं, सेल जो होता है वो उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन। सेल में होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर होता है कि दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के मेटल्स जो है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। मतलब जिंक और लेड में विच वन इज द मोर रिएक्टिव वन? नहीं, रिएक्टिविटी चीज याद है? के एन ए। हेलो पूर्णिमा, कैन यू हियर मी? Good evening, sir. Yes, sir. I can. ओके। KNaCl, ZnFeSnPb। अच्छा, HCU, AgAu और Pt। ठीक है। अच्छा, जिंक जिंक इज हेयर, लेड इज हेयर, जिंक इज द मोर रिएक्टिव वन। तो जिंक इज द वन दैट लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जो रिएक्टिव मेटल होता है दैट लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। So it likes to lose electrons, gets oxidized. So there's going to be a lot of electrons over here, और वहां से ना इलेक्ट्रॉन्स they'll travel to the other side। ठीक है, नौशे में क्लियर है? सो जिंक इज द मोर रिएक्टिव वन। और वो याद रखना, जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा ना वो नेगेटिव होता है हमेशा। ठीक है। तो mark on the diagram the direction of the electron flow explained in terms of electron transfer, why the more reactive metal is always the negative electrode। तो उसमें ये बताना है, जिंक इज द वन। 2 marks है, जिंक इज द वन दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो more reactive, that means it oxidizes या loses electrons easily। ठीक है। और the following। अच्छा Purnima, we did this question last time, right? I am not very sure. अच्छा नहीं, Yesterday's you class want? I missed, but polarity one I don't remember. This particular question, sir. Three. Question three. नहीं, चलो ठीक है, I'll do this। Right. uh, so नौशिमा, ये ना इसमें polarities are given। तो जिंक और लेड इलेक्ट्रोड इज गिवन, सो द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज, रिमेंबर, द मोर रिएक्टिव वन। तो इसका मतलब जिंक इज द वन दैट्स मोर रिएक्टिव देन लेड। मैग्नीज और लेड का सेल जो है ना, उसके अंदर मैग्नीज इज द वन दैट्स मोर रिएक्टिव, राइट? कॉपर और लेड में इट्स द लेड दैट्स गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव। ठीक है। तो वी नो कि zinc and manganese are more reactive than lead, and lead is more reactive than copper। तो ये दोनों, these two are more reactive, and copper is the one that's less reactive। ठीक है, ये क्लियर है? तो so that's it। अच्छा, लेकिन you can't figure out कि zinc and manganese who's more reactive between the two। You just know कि they're more reactive than lead। What additional information is needed to establish the order of the reactivity? So you need a cell जिसके अंदर ना zinc and manganese are connected together। तो zinc and Mn electrochemical cell is needed। और ना सिर्फ you need that, you also need to know the polarity of it, कि उसमें पता होना चाहिए which one is negative, so you know कि which one and its polarity। क्योंकि उन दोनों में the one that's going to be negative, that's the one that's going to be the more reactive one। ठीक है, क्लियर है? तो अलीना, आवाज आ रही है? Yes. इस्लाम। अच्छा, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इट्स सेइंग कि ये मेरे ख्याल से अलीना ये किया था हमने लास्ट ना, हम उस पर मूव कर जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम।
ऑल्दो नहीं, ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में, तो आई एम गोना स्किप दिस, ठीक है, ये इसको, ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में आई एम गोना स्किप दैट वन। अच्छा, बल्कि बल्कि आई एम गोना डू इट, क्योंकि इसकी मेन एप्लीकेशन यही है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, सो व्हाई नॉट डू इट, ठीक है। एल्यूमिनियम और क्या होता है अलीना, एनीवन आइडिया, नौशेबा आइडिया? ठीक है, दैट इज बॉक्साइट। तो शिकायत के describe the extraction of aluminium from alumina. Include the electrolyte, the electrodes, and the reaction. It's a 6 mark question, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, there's a, I mean you don't need to draw the diagram, उसने सिर्फ पूछा है कि tell them what the electrolyte is, what the electrode is, and the reactions at the electrodes, that's it, ठीक है। तो उसका electrolysis होता है which is कि you have anodes, ढेर सारे, ठीक है। These anodes are connected, there's a battery, ठीक है, the battery has a positive terminal, it's got a negative terminal, ठीक है। The positive terminal is connected to, these are all anodes, और वो जो anodes होते हैं they're made out of the graphite anodes, कार्बन एनोड्स बेसिक, ग्रेफाइट और कार्बन एक ही चीज है। तो दीज आर ग्रेफाइट एनोड्स, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट्स कनेक्टेड टू दिस इज अ ग्रेफाइट लाइंड कंटेनर, दैट्स योर कैथोड। अच्छा, सो व्हेन यू आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, तो ये दीज आर योर पॉजिटिव एनोड्स एंड योर कंटेनर इज द नेगेटिव, द बैटरी इज सेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से द बैटरी इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स बैक। अच्छा, अब आपके उस पे क्या होता है, you've got oxide ions, all the oxide ions are going to get attracted to the anode, and all the aluminum ions are going to get attracted to the cathode, ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, एट कैथोड उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, एल्यूमिनियम इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम मोल्टन एल्यूमिनियम, ठीक है, न्यूट्रल मोल्टन एल्यूमिनियम। एंड ओवर देयर ऑन द अदर साइड द ऑक्साइड आयंस विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे, तो द O-2, और ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, सो आई एम गोइंग टू डबल इट, ठीक है। ऑक्साइड आयंस विल लूज, they were supposed to lose 2 electrons, but now they're going to lose 4 electrons. And they're going to form 2 oxygen atoms, which will join together to form oxygen gas, ठीक है। ऐसे तो बेसिक रिएक्शंस हो गए, but that's not going to give you 6 marks, क्योंकि इसके अंदर ना फर्दर रिएक्शंस क्या होते हैं कि does anyone know what the temperature of the container is? Although he's not asking for it. Remember, it's 950 degrees centigrade. That's the temperature used. There's a thing that's added to melt the mixture. वो कौन सी चीज होती है? इलेक्ट्रोलाइट में ना, एल्यूमिना में क्रायोलाइट इज एडेड, याद है? तो वो बताना है Na3Al(F6), इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक्चुअल एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, दैट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, दैट्स अराउंड 2000, ठीक है। सो इट लोअर्स इट टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, फिर दिस इज नॉट द ओनली रिएक्शन दैट्स हैपनिंग एट द एनोड, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि द टेम्परेचर्स आर सो हाई कि जो कार्बन ग्राफाइट एनोड्स होते हैं ना, दे स्टार्ट टू बर्न। तो जो ग्राफाइट एनोड्स है ना, दे स्टार्ट टू बर्न एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे नीड टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है, क्लियर है? और बस दैट्स प्रीटी मच इट, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना लो कि इवन दैट माइट बी प्रोड्यूस्ड, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं, हाउ डू यू गेट 6 marks आउट ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 10, ये साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 है। टेम्परेचर का मार्क दिया हुआ एक्चुअली 950, सी वी गॉट 1 mark, अच्छा क्या लिखती है? नहीं, वो क्राइलाइट, आइडिया ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट एट दिस, दैट्स 1 mark एक्चुअली, मिला के 1 mark है। मोल्टन क्राइलाइट, ठीक है, अभी ठीक है, दैट्स नहीं, दैट्स एक्चुअली 2 marks। कार्बन इलेक्ट्रोड्स, दैट्स 1 mark।
With that equation, this equation, तीनों equations लिख ली थी, so we got all 6 marks. ठीक है, clear है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है. अच्छा, 1 second. तो दिस वाज स्टेटेड, ये यूज ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू करोजन, क्या होता है? Food containers. हाँ ठीक है, फूड कंटेनर्स, दैट्स फाइन. अच्छा, यहाँ पे ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग with an aluminum object as the anode. So the thickness of the oxide layer increases. Complete the equation for the reaction at the aluminum anode. तो मेरे ख्याल से ये तो वो OH आयन, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो वो OH आयन वाली इक्वेशन है. और यहाँ पे आई थिंक ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड, ठीक है. तो you just need to balance it, 2 तो 3O2 and 2Al. Is that clear? Sir, 4 AL नहीं होगा. हाँ, 4Al होगा. ठीक है, यहाँ पे there's going to be 4Al. अच्छा, write an ionic equation for the reduction of aluminium ions to aluminium atoms. तो aluminium ions gaining electrons, reduction. अच्छा, complete the equation for more reactive displaces the less reactive, ठीक है. तो Na जो है वो Al को निकाल देगा बाहर, and it's going to form NaCl, ठीक है. How can you obtain sodium metal from sodium chloride? वो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करो, but electrolysis of molten NaCl. बीच में वाटर नहीं होना चाहिए, because then there's going to be H plus one ions, और H plus one ions reactivity C's में lower होते हैं, तो वो then you're never going to get sodium, ठीक है. So it has to be molten NaCl, ठीक है. Is that clear? Yes. Sir. क्योंकि अगर उसमें H plus one और OH ions आ गए ना, तो you're never going to get Na. अच्छा, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया. Major ore of aluminium is what is the name of this ore? Bauxite. Bauxite. हाँ. अच्छा, वो ओर को प्योरीफाई कैसा करते थे? कि ओर में ना इम्प्योरिटीज होती थी. इट हैड, वो जो रॉक है ना, लेट्स से ये रॉक है, तो it's got aluminum oxide, it's got iron, other metal oxides as well. तो आप क्या करते थे कि, और उसे बताया भी है कि one of them is amphoteric and the other one is basic. तो उनमें से one of them is amphoteric, the other one is basic. ये basic है, और ये वाला क्या है? amphoteric. तो आप इसको क्या करते हैं? when you dissolve this rock in NaOH, तो इनमें से बेस में कौन सी चीज डिसॉल्व हो जाएगी? एम्फोटेरिक का मतलब पता है? एम्फोटेरिक मींस कि इट कैन डिसॉल्व इन बोथ एसिड्स और बेसिस, राइट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो आयरन ऑक्साइड विल नॉट डिसॉल्व. तो बस ये बताओगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड is amphoteric and it dissolves in NaOH, while Fe2O3 will not dissolve. ठीक है, तो Fe2O3 will not dissolve, और that is filtered out. ठीक है. अच्छा, क्राइलाइट का क्या पर्पस था? इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alumina, and it dissolves the alumina so that you've got free moving ions, so electricity, so it's capable of conducting electricity. but इसका हम देख लेते हैं, 2 marks हैं. इट्स जैसे 2 marks किस तरह दिए हुए हैं. तो इंक्रीजेस कंडक्टिविटी भी लिखा हुआ है, और रिड्यूसेस कॉस्ट भी लिखा हुआ है.
I think the first and third are kind of the same point. ठीक है, is this clear? Yes, sir. और उसे explain the presence of these gases in the gaseous mixture formed at the positive electrode. तो ये तो वही सारा है ना कि आप बताओगे कि वो जो ऑक्सीजन आयंस हैं, they get attracted to, अच्छा, they are attracted to graphite एनोड, और वहां जाके आप इक्वेशन लिख लो कि वो डायटोमिक है तो डबल कर दो, ठीक है, इट्स गोइंग टू फॉर्म टू ऑक्सीजन एटम्स और लूज फोर इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप लिखोगे द कार्बन यानी ग्राफाइट एनोड बर्न्स, तो वो जो कार्बन है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो एक ही दो डिफरेंट इक्वेशंस लिख लो या एक ही लिख लो, लाइक आई कैन बैलेंस इट 2O2 और 3 कार्बन्स, मतलब आई कैन जस्ट राइट वन इक्वेशन, या इसको बेहतर है बल्कि दो डिफरेंट इक्वेशंस लिख लो, you'll get both carbon dioxide and carbon monoxide when the graphite anode burns. अच्छा, लास्टली है कि where do you get fluorine, इसमें फ्लोरीन कहाँ से आ रहा था, तो वो जो हमने पहले किया था डायग्राम सारा, ये how did you get fluorine over here, क्योंकि fluorine is coming from cryolite, cryolite का जो फॉर्मूला it's got fluorine ions in it, तो where do you get fluorine gas, क्योंकि fluorine ions भी बीच में होते हैं, so they might get attracted to the anode as well and they might turn into fluorine gas. तो fluorine ions from cryolite get oxidized at anode. Is that clear? Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा, वो कह रहे कि वही कह रहे थे अच्छा, फिर से कह रहे the electrolysis of zinc sulfate is kind of similar. Name the reagent that will react with zinc oxide to form zinc sulfate. Mujta, how do you convert zinc oxide to ZnSO4? किसके साथ रिएक्ट करोगे इसे? SO4. सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? तो मेटल ऑक्साइड जो होता है दैट्स अ बेस। वो कह रहा है कि electrolysis of zinc sulfate and he's saying कि the electrolysis is similar to that of copper. तो वो फिर से जब वो कहते हैं ना कॉपर, तो आपने बेसिकली यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट हैपेंस टू तो कॉपर सल्फेट, तो इट्स गोइंग टू हैव कॉपर आयंस, इट्स गोइंग टू हैव सल्फेट आयंस H+1 और OH आयंस। हु गेन्स इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टिविटी में नीचे कौन है? इट्स कॉपर आयंस, दे वुड लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल टर्न इनटू, और उधर कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? इट्स ऑलवेज OH आयन एक्सेप्ट व्हेन halides are concentrated, तो वो OH ions are the ones that are going to lose electrons and form 4 electrons, ठीक है, तो वो लिख लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस बनेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जिंक, आई मीन दिस इज नॉट, इसको जिंक कर दो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉपर, तो जिंक विल बी गॉन and OH will be gone. So what happens to your electrolyte? It changes to sulfuric acid. But electrolyte में that's what is left in the electrolyte, ठीक है? Is that clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो वो रह जाता है उसके अंदर। अच्छा, बाकी रॉ वो कह रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब पता नहीं कौन सा
The dry cell has a central rod, usually made out of graphite. This is the positive electrode. तो ये जो central rod है ना, this is your. It is surrounded by the electrolyte, typically a paste of ammonium chloride and manganese 4 oxide, all of which are in a container, which is the negative electrode. तो वो कह रहे हैं, जो कंटेनर है ना जिंक का, दैट्स योर, ये नेगेटिव है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करेंगे? नेगेटिव, दे फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव साइड एंड दे गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव साइड। तो उसका ये कंटेनर जो है ना, दैट्स नेगेटिव, राइट? So this is the direction where in which the electrons will flow. They'll all flow towards the positive side. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, फिर ये कि बताओ, why is the electrolyte a paste? अगर वो सॉलिड होता क्या होता फिर? Sir, ions flow नहीं हाँ, करते. हाँ, तो पेस्ट में they've got free, it's going to have free moving ions. Electrons. Oh, sorry, ions. Ions. Remember, Hmm. electrolyte जो word यूज होता है ना, वो फ्री मूविंग कोई भी चीज होती है जिसमें फ्री मूविंग आयंस, आयनिक कंपाउंड्स, आइदर मोल्टन और aqueous, ठीक है? अच्छा, फिर वो कह रहे द फॉलोइंग चेंजेस occur in the dry cell. For each change, decide if oxidation or reduction. Zinc to zinc 2 plus, is that oxidation or reduction? Oxidation. Hmm? Oxidation. ठीक है, it's losing electrons, that is oxidation. और ये +4 से ना +3 पे आ गए, so that is कम Oxidation. हुआ रिडक्शन, वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? um, and give a reason for your choice. तो आप बता दो कि it is gaining electrons. नहीं, सॉरी, ऑक्सीडेशन में बता दो कि it's losing electrons. Oxidation state increases, इधर क्या है, it gains electrons. A mixture of fullerene and potassium is an excellent conductor of electricity. Which other solid form of carbon is a good conductor of electricity? कौन सा कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? Graphite. ठीक है, that's graphite. Explain why metals such as potassium are good. Metals क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? Free electrons. ठीक है, so they've got a sea of mobile electrons या free moving, Delocalized. हाँ, delocalized electrons. As a mixture of fullerene and potassium has to be stored out of contact with air. There are substances in unpolluted air which will react with potassium. Name two potassium compounds which could be formed when potassium is exposed to air. तो बता, पोटेशियम एयर में किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा? Oxygen. ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? Potassium oxide. ठीक है, K+1 है, ऑक्सीजन -2 है, सो इट्स गोना फॉर्म K2O। मतलब उसने खैर, K2O. या पोटेशियम ऑक्साइड, उसे नेम करने को क्या है, फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, लेकिन जस्ट पोटेशियम ऑक्साइड। और क्या बन सकता है? Potassium hydroxide. वो कब बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? एयर में और क्या चीज होती है? Oxygen. Hydrogen. Nitrogen. हाँ, नहीं, वाटर भी हो सकता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Water. इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अच्छा, तो नाइट्रोजन में इसलिए लिखा कि 78% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन, लेकिन वो बड़ी इनर्ट होती है, पता नहीं उसने, अब उसका क्वेश्चन 13 है ना, तो नाइट्रोजन का मार्क दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ। रिमेंबर, नाइट्रोजन इज वेरी, इट्स वेरी वेरी इनर्ट, ठीक है? उसने कुछ नहीं करना ना, नाइट्रोजन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। कार्बोनेट दिया हुआ है, कार्बोनेट कैसा बनेगा? वो किसके साथ रिएक्ट करेगा इफ इट फॉर्म्स कार्बोनेट? Carbon and oxygen. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ना। Mm. वो रिमेंबर, ये जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, पानी के अंदर मिक्स होके दे फॉर्म एसिड्स। तो ये जो है ना, दिस विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो और उसे अनपोल्यूटेड एयर कहा था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है उसमें,
एयर में। अच्छा, ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया जो हमने एंड में किया था। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल नहीं था कहीं एंड पे हमने, वी डिड द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बिल्कुल ही एंड पे किया था दिस वन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है, दे हैव अ रिएक्शन, वन साइड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स, द अदर साइड कंज्यूम्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट फ्लोइंग टू द अदर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो वो कह रहे हैं कि, अच्छा वो कह रहे हैं कि, पहले तो कह रहे हैं कि व्हेन द फ्यूल इज हाइड्रोजन द ओनली प्रोडक्ट इज वाटर, विच इज ट्रू कि हमने ये किया था कि ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने जब दोनों रिएक्शंस को ऐड किया था ना, तो वी गॉट दिस रिएक्शन कि बस ओवरऑल रिएक्शन ये था कि इस वाले रिएक्शन और इस रिएक्शन को इफ यू ऐड देम अप, everything gets cancelled out and you just get this reaction which is that water molecules get produced। ठीक है, तो वो कह रहा है what additional product would be formed if methane is used। मीथेन यूज करते हो ना, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है? Yes. एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, और राइजिंग सी लेवल्स होते हैं, और क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अच्छा वो कह राइट द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो वो तो बस ये था कि H2 and O2 they react together and they form, H2O. बस ये। At which electrode does the ox explain your choice, right? Ionic equation, वो अब वो रिएक्शंस पूछ रहा है ना, तो वो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन का क्या था कि ऑक्सीजन जो है ना वो रिएक्ट कर रही थी उसके साथ 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 4 OH आयंस बना रही थी। ठीक है, और हाइड्रोजन जो था ना वो रिएक्ट कर रहा था जाके इलेक्ट्रोलाइट के साथ, OH आयंस के साथ, और 2 OH आयंस, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा था, एंड इट वाज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों इक्वेशंस ना, यू हैव टू मेमोराइज दीज टू इक्वेशंस के व्हाट हैपेंस ओवर हियर और उधर क्या होता है। तो अब उससे क्या है कि विच इलेक्ट्रोड डज द ऑक्सीडेशन आकर, तो ऊपर वाले पे, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड पे। इज दैट क्लियर? Yes. वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। Anode पे। हाँ, और वैसे यहां से भी पता लग रहा है कि एनोड इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ना, तो वही हम्म। ऑक्सीडेशन, मतलब इक्वेशन ना भी पता होती, यू वुड हैव बीन एबल टू टेल देम कि भाई इट इज क्लियरली लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वो भी हो गया। फ्यूल सेल के एडवांटेजेस थे, देयर वर अ कपल ऑफ एडवांटेजेस एंड अ फ्यू डिसएडवांटेजेस। वो क्या थे कि इट वाज क्लीन एंड रिन्यूएबल, व्हाट इज द ओनली प्रोडक्ट, एक ही एडवांटेज था एक्चुअली। क्लीन और रिन्यूएबल एक्चुअली दो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये था कि इट वाज एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गैसेस। तो ये दो हो गए। अच्छा, इसका ना इसकी एक्चुअली मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं। मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि मार्किंग स्कीम, इस वाली मार्किंग स्कीम में कौन सी वाली वो एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, उससे मल्टीपल ही दी हुई है। हमने ये OH वाली लिखी थी, ये वाली नहीं है। अ, उसने तो खैर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हमें। हमने वी रोट दिस वन, हाइड्रोजन OH आयंस, ये -2 इलेक्ट्रॉन्स को तो ले जाओ, +2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, वी रोट दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? बल्कि सॉरी, इससे पिछली वाली, हाइड्रोजन OH आयंस, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अगला क्या है, क्वेश्चन 15।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूल्स क्या थे? कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूल्स जो थे, कहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूल्स? उसके कुछ रूल्स थे कि ये शुरू में ही था, गैल्वेनिक सेल, सेल से पहले। हाँ, ये रूल्स थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कि भाई ऑब्जेक्ट जो है ना, उसको प्लेस का करना है कैथोड पे। मेटल जिससे इलेक्ट्रोप्लेट करना, दैट शुड बी एट द एनोड। और सोल्यूशन में ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल का आयन होना चाहिए, ठीक है? तो उसने ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्लेस किया कैथोड पे, बिल्कुल ठीक किया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल जो है दैट्स प्लेस्ड एट द एनोड, दैट इज आल्सो राइट। और सोल्यूशन में ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल का ना कोई कंपाउंड या आयन होना चाहिए, ठीक है? तो वो सब तो ठीक है। एक्सप्लेन वेदर द प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये क्या हो रहा है? इज दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? Reduction. ठीक है, बिकॉज इट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्लेन व्हाई concentration of copper ions in the electrolyte remains constant। वो इसलिए कांस्टेंट होती है कि बैटरी जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रही होती है तो एनोड डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। कॉपर आयंस दे स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर स्टार्ट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इधर कॉपर आयंस की क्वांटिटी क्या होगी? वो ज्यादा होती जाती है, ठीक है? और कैथोड पे क्या होता है? when it's time for somebody to gain electrons, तो it's copper ions that are gaining electrons, क्योंकि वो रिएक्टर सीरीज में सबसे नीचे है। तो एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कॉपर आयंस इट रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, डिसॉल्व करते हैं, दे रीच द कैथोड where they gain those electrons back। तो इसलिए इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, और ये कि give two changes which would be needed in order to coat nickel onto the object in step 2। तो टू चेंजेस निकल करना है, तो एक तो एनोड की जगह क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ निकल एनोड, ठीक है? और दूसरा क्या है कि सोल्यूशन में कॉपर टू सल्फेट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी निकल टू सल्फेट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो वो देख भी लेते हैं, वही दो चेंजेस हैं या कुछ और है? ऐसे वैसे सेल की यूज वो फायदे क्या थे? लाइट वेट। अच्छा, सेल के, हाँ, एनी टू बहुत सारे फायदे हैं। पोल्यूशन, हमने क्या फायदा लिखा था वैसे सेल का? अगर पिछला था रिन्यूएबल लिखा था, ठीक है, उसका एक मार्क मिल गया, ठीक है? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है? यानी बेसिकली इट वाज रिन्यूएबल। और एनी टू। और दूसरा हमने कौन सा लिखा था कि नो? हमने कौन सा लिखा था वैसे पिछले आंसर में? अच्छा, हमने लिखा ही नहीं था, हमने बस वो बोला था कि जो हमने इधर लिखा हुआ है, फ्यूल सेल क्लीन था, ठीक है? तो मैंने कहा क्लीन का भी मार्क मिल जाएगा, क्योंकि आई थिंक इसको क्लीन कह सकते हैं, ठीक है? नो की बजाय क्लीन लिख दो, आई गेस दैट वुड बी सफिशिएंट। अच्छा, एनीवेज इस पे क्या था कि हाँ वही है कि वो निकल सल्फेट कर दो, निकल, दैट्स इट। उस पे नथिंग, नथिंग न्यू। कहाँ गया पेपर? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट, ये कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का है। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस, वो क्या होता है? इट्स अ डीकॉम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग करंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? और ये डेफिनेशन भी एक दफा फिर से चेक कर लेते हैं कि इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, सो डीकॉम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग करंट। मैंने वो इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, वो हमने गलत किया। मतलब ब्रैकेट में ना इलेक्ट्रोलाइट लिख दो कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इट्स एन आयनिक कंपाउंड व्हिच हैज फ्री मूविंग आयंस, या इट्स मोल्टन और बस, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस बताओ। Carbon, graphite.
कार्बन ग्रेफाइट एक ही चीज है। प्लैटिनम। प्लैटिनम ठीक है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, विच वी ऑलरेडी डन ओवर है, तो बस वो इधर ही डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। वन सेकेंड, दिस वन। तो उसमें होता है कि इधर तो NaCl तो H ही होगा, इट्स लोअर इन द रिएक्टिविटी, H2 गैस गेट्स फॉर्म्ड। इधर होगा इट्स ऑलवेज OH ions एक्सेप्ट व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, तो Cl होगा। Cl loses electrons, gets oxidized, greenish yellow gas forms। और सोल्यूशन में क्या चेंजेस आती हैं कि वो Cl and H are gone, so you're left with NaOH, an alkali gets formed। तो why is hydrogen produced? Because it's lower in the reactivity series, ठीक है, वो भी हो जाएगा। क्लोरीन गैस का टेस्ट क्या होता है? लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लीच इज डैम्प लिटमस पेपर, ठीक है। तो हम्म। मतलब डैम्प लिटमस पेपर टेस्ट हो गया, एंड क्लोरीन गैस ब्लीचेस है, ठीक है। तो चले ठीक है, ये काफी पास में होंगे मेरे ख्याल से। हम कहाँ तक पहुंच गए? 17 तक तो हो गए इसमें, ठीक है। तो थोड़े से और भी कर लेंगे, सर नेक्स्ट टॉपिक कब स्टार्ट करेंगे? कल कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा? इधर तो हमने रीडॉक्स वगैरह सारा कर लिया ना, हम्म। तो हम इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। रेट, इक्विलिब्रियम रेट एक ही, मतलब मिक्स ही है टॉपिक, तो इक्विलिब्रियम एंड रेट, ठीक है। ओके सर। चले, ओके। Sir, you were supposed to send us the recordings. हाँ, उसी लिंक पे जाओ, मैंने कल वाली तो शायद अपलोड कर दी है, या फिर ठीक है। Okay, thank you, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। Thanks.